ब्लैक अपने पिता के साथ जंगल में शिकार पर निकला था। दोनों हाथों में बंदूकें थामे झाड़ियों के बीच से सावधानी से गुजर रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। उन्होंने देखा एक खूबसूरत हिरण खड़ा था। ब्लैक के पिता ने बंदूक उठाई ही थी कि हिरण अचानक हवा में जैसे गायब हो गया। ब्लैक ने इधर उधर देखा, तभी दूसरी दिशा में वही हिरण फिर दिखा, लेकिन इस बार जैसे ही उसने निशाना साधा वह फिर से ओझल हो गया। दोनों हैरान थे। हिरण का पीछा करते करते ब्लैक एक पुराने ट्री हाउस तक जा पहुंचा। उसके पिता भी पीछे पीछे वहां आ गए। दोनों ऊपर चढ़े और चारों ओर नजर दौड़ाने लगे। तभी उन्हें नीचे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। अब वो इतनी पास थी कि उसके शरीर से आती सड़ांत की गंध तक महसूस हो रही थी। ब्लैक और उसके पिता चुपचाप झांक कर नीचे देखने लगे। तभी झाड़ियों से एक हिरण बाहर निकला, मगर अगले ही पल एक अजीब डरावना जीव वहां आया और उसने बेरहमी से उस हिरण को मारकर उसका खून पी लिया। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मौका देखते ही वे भागे और किसी तरह घर पहुंचे। उस रात ब्लैक के पिता फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने आज उसे देखा है, वही हाइकी जो 55 साल पहले जंगल में गायब हो गया था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। ब्लैक ये सब सुन लेता है, कुछ कहता नहीं, पर ये शब्द उसके मन में गहराई तक उतर जाते हैं। 20 साल बाद ब्लैक अब जवान है, उसकी शादी हो चुकी है और एक छोटी सी बेटी भी है। एक शाम उसकी पत्नी एला घर लौटी तो उसके हाथ में कुछ कागज थे। वो ब्लैक के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र था। 2 दिन बाद दोनों ने तय किया कि वे ब्लैक के बचपन वाला पुराना घर देखने जाएंगे। सामान पैक कर वे निकल पड़े। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए ब्लैक को अपना पुराना दोस्त मिला, जिसने कहा, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। रात गहराने लगी थी। सड़क पर घना अंधेरा छा गया था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ गिरा। एक डरावना जीव। वो 2 पैरों पर खड़ा था। इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी चाल जंगली जानवर जैसी थी। ब्लैक कुछ समझ पाता इससे पहले गाड़ी फिसलकर पलट गई। वो जीव ब्लैक के दोस्त को पकड़कर घसीट ले गया और उसके चीखने की आवाजें कुछ ही देर में खत्म हो गई। ब्लैक की आंखों के सामने उसका दोस्त नोच नोच कर खा लिया गया था। वो किसी तरह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर पुराने कॉटेज तक पहुंचा। अंदर जाकर दरवाजा बंद किया, जनरेटर चालू किया ताकि बिजली आ सके। एला ने बेटी को सुलाने की कोशिश की, जबकि ब्लैक खुद को संभालने में जुटा था। सुबह होते ही ब्लैक रसोई में गया। भूख से बेहाल उसने जो भी मिला खा लिया। एला जब उसके पास आई तो उसने देखा कि ब्लैक के हाथ पर एक गहरा घाव था। ब्लैक बोला, खिड़की खोलते वक्त लग गया होगा। कुछ देर बाद वह दरवाजे पर कील ठोक रहा था। तभी हथौड़ा उसके हाथ पर लगा, पर अजीब बात, उसे दर्द ही नहीं हुआ। ऊपर से अचानक टप टप जैसी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। ब्लैक धीरे धीरे अपने पिता के पुराने कमरे में गया। दीवारें मकड़ी के जालों से भरी थीं। उसने देखा कोई मकड़ी जैसी चीज वहां रेंग रही थी। वह चौंका, क्योंकि आवाज बहुत भारी थी, मानो किसी इंसान के चलने जैसी। उसी वक्त नीचे से उसकी पत्नी की चीख सुनाई दी। वो भागा और देखा वही दानव फिर से लौट आया था। उसने दरवाजे के छेद से ब्लैक का पैर पकड़ लिया। ब्लैक छूटने की कोशिश करने लगा। तभी एला ने आकर लोहे की छड़ से उस जीव पर वार किया। वो गुस्से में दहाड़ा और भाग गया, लेकिन ब्लैक बुरी तरह घायल हो चुका था। कुछ घंटे बाद ब्लैक में बदलाव दिखने लगा। उसके बाल झड़ने लगे, चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखें लाल चमकने लगी। एला ने उसके घाव पर पट्टी बांधनी चाहिए, पर ब्लैक का शरीर कांपने लगा और अचानक उसने अपना ही हाथ काटना शुरू कर दिया। एला और उसकी बेटी डर के मारे चीख उठी। वो दोनों बाहर भागी, जहां ब्लैक के पिता की पुरानी जीप खड़ी थी। एला ने इंजन स्टार्ट किया, पर तभी वही राक्षस फिर से लौट आया। लेकिन इस बार ब्लैक आया। वो पूरी तरह इंसान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरी ताकत से उस दानव पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। आखिर में ब्लैक ने दानव का शरीर फाड़ डाला, मगर जब उसने नीचे देखा वह जीव कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था, जिसे सालों पहले जंगल में किसी जानवर ने काटा था और उसके शरीर में एक घातक वायरस फैल गया था। वही बीमारी अब ब्लैक में भी उतर चुकी थी। एला अपनी बेटी को लेकर भागी। ब्लैक भी उनके पीछे दौड़ा, पर एक जंगली जड़ में उसका पैर फंस गया। अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए उसने अपना ही पैर काट दिया और घसीटते हुए आगे बढ़ा। एला और उसकी बेटी पुराने ट्री हाउस में छिप गई। ब्लैक भी वहां पहुंच गया। उसका चेहरा अब पूरी तरह राक्षसी हो चुका था। डर और प्यार के बीच कांपती एला ने बिना सोचे गोली चला दी। ब्लैक जमीन पर गिर पड़ा। मरते हुए उसने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा। आंखों में सिर्फ प्यार था, कोई गुस्सा नहीं। एला और उसकी बेटी रोते हुए उसके गले लगी और ब्लैक की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।